आज हम लोग बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में और उनको याद करने की साथ साथ में कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो अनुसूची एक से पहले मैं 6 तक गिनती लिख देता हूँ और उनको आपको शार्ट में बता देता हूँ कि उनको शार्ट में याद कैसे रखना है। आपको स्पोर्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? स्पोर्ट। और आप इसको देख के जो है 1 से 6 तक अनुसूचियों की आराम से याद कर सकते हैं। तो एस से आप अनुसूची एक में क्या करेंगे? संघ। देखो एस से संघ मैच कर रहा है, तो संघ एवं राज्यों का जो उल्लेख मिलता है वो हम लोगों को अनुसूची एक में मिलता है। ठीक है, तो आप एस से रिलेट करके इसको ऐसे याद कर लेना। पी से क्या है? पेंशन मैच कर रहे हैं ना, तो पेंशन हो गया, तो इसमें वेतन भी रख दो और भत्तों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 3 में क्या करेंगे? ओ से क्या रिलेट कर रहा है? ओ से ओथ। ओथ मीन्स शपथ। तो अनुसूची 3 में जो है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अनुसूची 4 में कैसे याद करेंगे? अनुसूची 4 में स्पोर्ट को करके देखेंगे आर आ रहा है, तो आर से क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है, तो जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है वो अनुसूची 4 के तहत रख दिया गया है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। हाँ, याद कर लेंगे। टी, अब अनुसूची 5 में अगर टी से क्या? ट्राइबल, ट्राइब या कुछ ऐसे ही आता है ना। हाँ, तो फिर ठीक है, ट्राइबल से ही कुछ बनाते हैं। तो ऐसे क्या करोगे? अनुसूचित क्षेत्रों, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं ना, और उनकी जो जनजातियाँ होती हैं, नहीं, जो अनुसूचित क्षेत्र उनमें जो जनजातियाँ होती हैं उनके प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित जो जानकारी है वो अनुसूची 5 के अंतर्गत रख दी गई है। लेकिन इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनको एक बार हम लोग जो है आराम से याद करने की कोशिश करते हैं। उसको मैं इन जो मैप है उसको एक बार लाता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि हाँ कौन कौन से जो अनुसूची जो 5 के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आएंगे उनको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर कौन आएगा? मध्य प्रदेश को कर लो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जो ये 10 क्षेत्रों को मैंने बताया, इन क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र या जनजातियां हैं उनके प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित जानकारी अनुसूची 5 में दी गई है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं अनुसूची 6 में आता है स, मतलब इसमें भी कुछ एसटी को रख देते हैं। नहीं, मतलब एससी एसटी से ही तो इसमें कुछ जो है संबंधित कुछ क्षेत्रों को रखा गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, जो मतलब वो तो ऊपर हम लोगों ने कुछ क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, और जो अनुसूची 6 है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन एवं प्रबंधन से जो संबंधित जानकारी है वो अनुसूची 6 में दी गई है। ठीक है, तो अनुसूची 6 तक मुझे तो लगता है आपने स्पोर्ट से याद कर लिया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत गेस वर्क भी काम कर जाता है। अब 7 से क्या करेंगे? 7 से समवर्ती है, समवर्ती सूची ऐसा कुछ याद आता है ना, तो इसमें क्या करेंगे? जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है उनको 3 सूचियों के अधीन रख दिया गया है। और कौन कौन सी सूची होती है? जैसे संघ सूची, नहीं सुना होगा आपने। तो इसमें 7 से क्या करेंगे? समवर्ती सूची, संघ सूची, इनको जो है रख दिया गया है। तो दूसरी आती है राज्य सूची और तीसरी आती है समवर्ती सूची। ठीक है, तो आप क्या कैसे याद करेंगे कि भाई संघ सूची में जो है विषय है 100, पहले कितने थे? 97। राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में है इस समय 61, इस समय 61 है ना, तो यहाँ पहले 66 दे, अब है 61। और समवर्ती सूची में कितने हैं? समवर्ती सूची में इस समय है 52, पहले 47 थे, अब 52। मतलब देखो इसमें मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है। ठीक है, इसको भी काटते हैं, मतलब लिखा मैंने सही है, बाकी अब मैं आपको सही से बताता हूँ। मूल संविधान में
संघ सूची में 97 थे, अब हैं 100। ठीक है। राज्य सूची में पहले थे 66, अब हैं 61। 5 जो घटे, जो यहाँ 5 घटे हैं वो 5 यहाँ बढ़े हैं, तो पहले 66 थे अब 61 हो गए। समवर्ती सूची में पहले 47 थे अब 52 हो गए। तो इसमें जो +5 विषय हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं उनकी मैं आपको जानकारी एक तरफ से दे देता हूँ। जो 5 विषय हैं, एक है शिक्षा, दूसरा मान लो वन, मान क्या लें, वही सब विषय बता रहा हूँ आपको। तीसरा जो वन्य जीव होता है और जो उसमें पक्षी होते हैं उनसे संबंधित जो कानून मतलब संरक्षण से संबंधित विषय को इसमें रख दिया गया है। चौथा कौन है, जो बाँट तौल एंड माप से संबंधित विषय होता है, बाँट तौल एंड माप, उसको जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया है। और पांचवा कौन है, न्याय व्यवस्था। ये जो है राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची में इन 5 विषयों को रख दिया गया। ठीक है। उसके बाद आती है 8 मीन्स भाषा। भाषा, कितनी भाषाएं थी, जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें हमारे पास 14 भाषाओं को रखा गया था। तो वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, आप इसको सीरियल से याद करना। सीरियल से गाने की तरीके से बहुत अच्छा याद होता है। मैं आपको सारी की सारी भाषाएं लाइन से बता दूंगा। कैसे, असमी, बंगाली, गुजराती, लाइन से आप इसको ऐसे याद रखना, हमेशा याद रहता है। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। उसके बाद 7वीं कौन आती है, मलयालम, मराठी, उड़िया। मलयालम, मराठी और उड़िया। उसके बाद 10वीं पंजाबी और संस्कृत। उसके बाद पंजाबी, संस्कृत। उसके बाद तमिल, तेलुगु, उर्दू। देखो कितना आसान है याद करना। इसको आप ऐसे ही गाने की तरीके से बार बार पढ़ो, हमेशा के लिए आपको याद आ जाती है। ये भाई 14 भाषाएं हो गई। उसके बाद हमको पता है कि भाई पहले 14 थी लेकिन अब तो 22 हो गई हैं। तो 15वीं भाषाएं कब जोड़ी गई, 15वीं भाषा जो हमारी सिंधी जोड़ी गई, ये हमारी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। उसके बाद 16, 17 और 18 हमारी जो भाषा जोड़ी गई वो हमारी जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के तहत। 71वें संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ी गई, 1992 में। जोड़ी कौन कौन सी भाषाएं गई, नमक। ठीक है, आप इसको नमक याद रखना है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, अब 4 भाषाएं और बसी। 4 भाषाओं को भाई अब उसके बाद अगले संविधान संशोधन में 92वां संविधान संशोधन होगा 2003 में। उसमें जो है 19, 20, 21, 22 भाषाएं। तो उसमें क्या था, बदमाश। बदमाश आप याद रखें, बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं आप इसको भी याद रख लेना। देखो भाई, कोंकणी तो गोवा तट पे बोली जाती है, गोवा वगैरह में। मणिपुरी, मणिपुर में। नेपाली, नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। बोडो कहाँ बोली जाती है, नागालैंड और असम में। डोगरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। मैथिली बिहार में। संथाली झारखंड क्षेत्र में बोली जाती। इस तरीके से आप उनके क्षेत्र भी याद रखेंगे। भाई यहाँ तक हमारी 8 जो अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई। 9वीं अनुसूची कौन है, 9वीं अनुसूची आती है भू सुधार कानूनों को लेकर। भू सुधार कानून, और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए, मतलब इसको अनुसूचियों में जोड़ा गया। जो पहला संविधान संशोधन हुआ हमारा 1951 में, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में। ठीक है। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो थी दल बदल कानून से संबंधित। दल बदल कानून से संबंधित थी, और ये हमारी 51वें संविधान संशोधन सन 1985 में
राजीव गांधी की सरकार में इसको ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद 2 अनुसूचियां बचती हैं जो सबसे सरल हैं, सबको याद रहती हैं। भाई ये पंचायतों से संबंधित है और ये नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को, 29 विषयों को रखा गया है और 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को रखा गया है। ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 73rd। कब हुआ था? 1992 में। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में। और ये दोनों अनुसूचियां जोड़ी कब गई? नरसिम्हा राव की सरकार में। मुझे लगता है आपको जो है ये अनुसूचियां बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।